बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के लिए एक और बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है, और ये मुश्किल है कि जो मुंशी या क्लर्क जो वकला की अदम मौजूदगी में इस्लामाबाद की जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर पेश होकर तारीख़ ले लेते थे, या किसी किस्म की वहाँ पे और भी कोई अगर बात कन्वे करनी होती थी, अगरचे उनकी जो हाज़िरी है वो नहीं लगती थी, इन तमाम से अदालत ने उनको रोक दिया है और ये कहा है कि वो किसी सूरत भी कोई मुंशी या क्लर्क उसको राइट ऑफ ऑडियंस और राइट ऑफ अपीयरेंस जो है वो नहीं है इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में। तो ये वकला के लिए एक बड़ी जो है वो मुश्किल खड़ी हुई है। जिस तरह मेरी बात हुई, मैं आज इस पे तफसीलन पर बात करूँगा कि वकला क्या कहते हैं और इसके पीछे असल वजह क्या थी और कौन सा ऑर्डर है जिसकी वजह से ये जो है वो इतना बड़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेप लिया है। इसके तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने 4 जून को एक केस में ये ऑर्डर किया था। उस ऑर्डर की तफसीलात ये हैं कि अदालत ने ये कहा था कि जो इस ऑर्डर की कॉपी मेंबर इंस्पेक्शन कमेटी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मतलब जो मातहत अदलिया पर जो इंस्पेक्शन करती है, उस कमेटी को कहा था ये ऑर्डर भेज दें। उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि मुंशी या क्लर्क वो उनका राइट ऑफ अपीयरेंस और राइट ऑफ ऑडियंस वो नहीं है, उनको बिल्कुल हासिल नहीं है। वो बिल्कुल भी अदालत के सामने इस तरह पेश नहीं हो सकते, ना कोई तारीखें जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब कचहरी में हमने उमूमी तौर पर देखा है कि वकला जो है वो या तो किसी और अदालत में होते हैं या किसी कचहरी से बाद औक़ात बाहर भी होते हैं, किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते, चैम्बर में होते हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में जो मुंशी होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो तकरीबन 60-70% जो है मामलात जो है वो देख रहे होते हैं। और ये मुझे ये भी बताया गया है कि 1000 से ज़ायद जो मुंशी या क्लर्क जो है वो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में या वकला के साथ काम करने में मौजूद हैं। इसमें अदालत ने यह कहा है कि सिविल कोर्ट्स में इस किस्म की जो मामलात हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा कास्ट ऑफ लिटिगेशंस एक्ट 2017 उस पर अमल दरामद शुरू करने का भी ऑर्डर किया गया है। वो है क्या, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो ऑर्डर आया है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका तनाजुर क्या है। 2011 में इस्लामाबाद की मातहत अदालत में एक केस दायर हुआ, उसके खुरम मंजूर और दीगर जो थे इसमें पटिशनर थे वर्सेस सुरैया बेगम। ये केस था 2 शहरियों के दरमियान। तो 2011 से 2018 तक चलता रहा। 2018 में इसमें कुछ तरमीम की गई। उसके बाद जो है इसमें जो वकला थे वो उनका कहना है कि ये है कि वो क्योंकि उन दिनों चैम्बर्स के इशू थे, जजेस के मामलात थे कि जजेस बैठ नहीं रहे थे, इस वजह से जजेस के ना बैठने की वजह से इसमें कुछ तारीखें पड़ती रहीं। उसके बाद 2019 से वहाँ पे अदम पैरवी ये मामला जो है वो इसको ख़ारिज कर दिया गया। उसके बाद जब अदम पैरवी ख़ारिज हुआ तो उन्होंने उसकी बहाली के लिए जो दरख्वास्त दी, उस बहाली की दरख्वास्त में एक जो क्लर्क थे, जो मुंशी थे, उनका एक एफिडेविट लगाया, और उसने लगाया कि उसने ये कहा कि गलती से हमें तारीख का पता नहीं था इसलिए ये हुआ है, तो आप ये बहाल कर दें। बहरहाल अदालत ने उसको बहाल नहीं किया और वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में 2019 से लेकर 2021 तक ये मामला पेंडिंग था। अब 2021 में जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को सुन रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस की समाअत की। अगरचे जो पार्टी हाई कोर्ट में लेके आई है उनको अदालत ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया है जो लीगल ग्राउंड्स पे यकीनन, लेकिन जो दूसरी तरफ की जो वकला थे उनकी जानिब से ये निशानदेही की गई कि एक तो ये केस बहुत जो है वो पुराना है, इसमें तारीखें भी पड़ती रही हैं नीचे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें एक मामले की निशानदेही हुई कि जो मुंशी थे उनका एफिडेविट लगाया गया था कि गलती से ये हो गया। तो ये मामला जब अदालत के सामने आया तो उसमें फिर अदालत ने इसमें 4 जून के इस फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार ने
ये एक नोट लिखा जिसमें ये कहा कि मेंबर इंस्पेक्शन कमेटी हाई कोर्ट उनको इस ऑर्डर की कॉपी भिजवाई जाए। एक तो ये है कि मुंशी और क्लर्क उनका जो राइट ऑफ अपीयरेंस और राइट ऑफ ऑडियंस वो ख़त्म कर दिया गया है कि वो मतलब पेश नहीं हो सकते वकील की अदम मौजूदगी में या वकील की बिहाफ पे कोई तारीख शीख लेने या इस तरह के मामले में पेश नहीं हो सकते। और दूसरा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदालत ने ये कहा है कि जो कास्ट ऑफ लिटिगेशंस एक्ट 2017 जो है इस्लामाबाद में, अदालत ने ये कहा है कि उसकी जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू किया जाए। तो इसके हवाले से ये बताया जाता है कि इसमें कास्ट अदालत डाल सकती है कि कोई भी गैर ज़रूरी कोई केस किया गया हो, या ये है कि उसमें कोई फ्रिवलेस कोई पटिशनर हो, या इसमें अदालत ये समझे कि बेजा जो है इसको इल्तवा में रखा जा रहा है, बेजा तारीखें मांगी जा रही हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि अदालत उसमें उनको पार्टीज़ को किसी तरह वो है जुर्माना भी कर सकती है, कास्ट डाल सकती है इस पर। फिर एक ये भी बताया गया है कि जब केस शुरू होता है तो दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं उनसे उसकी केस की कास्ट मालूम कर ली जाती है, और आखिर में अदालत पे होता है कि वो देख ले कि ये इसमें कोई ऐसी मेलाफाइडी तो नहीं थी, या इसमें कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि ये एक फ्रिवलेस था या टाइम ज़ाया किया गया, या इसमें अदालत जो है वो समझती है कि ये जो मामला था इसमें बदयांती जो है वो शामिल थी, तो अदालत उस पर कास्ट डाल सकती है। तो इसका अमल दरामद जो है अब शुरू करा दिया गया है अदालत की जानिब से। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैं पहलू आपके सामने रखता हूँ, जो वकला कहते हैं उनका ये कहना है कि एक तो ये है कि उनका कहना है कि ये वकील के साथ जो मुंशी या क्लर्क हैं वो एक उसके मुआवनत के लिए होते हैं। जिस तरह उनका कहना है कि ये जजेस के साथ स्टेनो हैं, गार्ड्स हैं, या जो वो आवाज़ लगाता है केस के लिए वो है, या इसके अलावा नैब कोर्ट्स हैं। तो ये कहा गया है कि स्टेनो भी बाज़-औक़ात बड़ी कोर्ट्स में तो ज़्यादा होते हैं, छोटी कोर्ट्स में एक स्टेनो होता है। तो ये सारे वो कहते हैं कि ये हेल्प के लिए हैं, जजेस की हेल्प के लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है। इसी तरह वकील की हेल्प के लिए वो मुंशी या क्लर्क है। और ये मुझे बताया गया है कि जो बार काउंसिल एक्ट है 1973 उसमें भी मुंशी या क्लर्क का तस्वर जो है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये एक बंदे उठे और उनको वकीलों के साथ लगा दिया गया और वो उसके साथ लग गए। अगरचे कोई ऐसी दलील नहीं मिली कि वकील की जगह वो मुंशी या क्लर्क पेश होकर कोई ऐसी बात करे, केस का इल्तवा मांगे या अगली तारीख के लिए अदालत को कहे, ऐसी कोई बात नहीं मिली। लेकिन ये बताया गया है कि उस एक्ट में इनका तस्वर मौजूद है, मतलब वो एक मददगार के जो है वो वकील जो है वो उसके अपने साथ जो है वो रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म करना जो है इसका हाल नहीं है, क्योंकि 1000 से ज़ायद जो है मुंशी क्लर्क यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो वकला का मौक़िफ़ है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वकीलों पर मज़ीद सख्ती करने जा रही है, ताकि जो ये मामला है केसेस के इल्तिवा का या केसेस को ज़्यादा देर चलाने का, तारीखें लेने का, इसमें इसका ख़ात्मा हो सके और जो पेंडिंग केसेस हैं उनका भी ख़ात्मा हो सके। इसके अलावा से आखिरी बात मैं करूँगा कि ये भी मुझे बताया गया है कि शायद इस मामले को या जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का और MIT के ज़रिए नीचे वाली अदालतों को 21 जून को कन्वे भी कर दिया गया है। अब उस पर अमल दरामद होगा, कोई मुंशी जो है इस तरह पेश नहीं हो सकेगा। लेकिन ये बताया गया है कि शायद इसके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई अपील भी की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला, अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर कैसे अमल दरामद होता है। इसकी जितनी भी डिटेल्स होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो पे। बहुत शुक्रिया।